बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 मैथ बलूचिस्तान बोर्ड मैथ 5.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 फिर से वही प्रोपोर्शन हमारे पास रेशियो के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया कि वर्कर्स और डे। तो वर्कर और डे के दरमियान हमने क्या बताना है, रेशियो बताना है। अगर 12 वर्कर कितने दिन में काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं। तो फिर बताओ अगर हम दिन को क्या कर दें, कम कर देंगे। देखो अगर दिन को देखो, अगर पहले 12 वर्कर थे वो कितने दिन काम करते थे, 8 दिन काम करते थे। अगर हम डेज को कम कर दे 8 से लेकर 4, तो हम चाहते हैं कि 4 दिन काम हो, तो फिर हमारे वर्कर कितने होंगे। तो सिंपल देखो, इनवर्स रिलेशन हो। अगर आप कम दिनों में काम करना चाहते हो कि आपका कंस्ट्रक्शन कम दिनों में हो, तो फिर हमने क्या करना होगा, वर्कर्स को बढ़ाना होगा। वर्कर्स को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। 12 वर्कर है, कितने दिन काम करते हैं, 8 दिन काम करते हैं। अगर हम दिन को कम कर दे, हम चाहते हैं कि 4 दिन, तो अगर 4 दिन वर्क हमारे पास हो, तो फिर उस 4 दिन के लिए हमारे पास कितने वर्कर की जरूरत होगी। तो अगर आप दिन को कम करोगे तो वर्कर को बढ़ाना होगा काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी वजह से अगर दिन कम होंगे तो वर्कर को हमने क्या करना होगा, बढ़ाना होगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो आसान अल्फाज में कौन सा रिलेशन बन गया, इनवर्स बन गया। तो देखो 12 से x की तरफ, 12 से x की तरफ हम क्या है, एरो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अब देखो ये जो x वर्कर आएंगे ना, ये ज्यादा आएंगे, तो हमेशा जो एरो का हेड होगा वो किसकी तरफ होगा, ज्यादा नंबर की तरफ होगा। तो दिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने दिन कम कर दिए, तो ज्यादा कौन से दिन है, 8 वाले, तो एरो किस तरफ जाएगा, 8 की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास इनवर्स। तो जो टेल वाला होगा ये हमारे पास टेल है और ये क्या है, हेड। टेल वाले को हम पहले लिखते हैं 12 रेशियो, फिर क्या लिखेंगे x, फिर प्रोपोर्शन, फिर क्या लिखेंगे हमारे पास टेल वाला नंबर क्या है 4, फिर क्या है रेशियो, फिर हमारे पास हेड वाला नंबर क्या है 8। फिर से उसी तरह मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब देखो एक्सट्रीम क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 8, मीन हमारे पास क्या है, x मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4x, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 ज़रा 8 डिवाइडेड बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 24 वर्कर। अगर आप 4 दिन में काम कंप्लीट करना चाहते हो तो आप कितने वर्कर कितने लगाने होंगे, 24 वर्कर। कितने वर्कर लगाने होंगे, 24 वर्कर लगाने होंगे। तो आपको नजर भी आ रहा है, देखो वर्कर बढ़ गया, वर्कर बढ़ गए तो दिन हमारे पास क्या हो गए, कम हो गए। तो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट और डेज। देखो हमारे पास क्या है, बुक एक दफा देना, मैं इसको आपको स्टेटमेंट भी पढ़ के बताता हूँ। तो बुक में हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, एक 5 पॉइंट। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है कि स्टूडेंट हॉस्टल है इनफ फूड फॉर 120 स्टूडेंट फॉर 40 डेज। देखो हमारे पास एक हॉस्टल है, उसमें कितने खाना है, मतलब 120 स्टूडेंट का खाना है, मतलब 120 स्टूडेंट है, उसके लिए कितने दिनों का खाना है, 14 दिनों का, मतलब 14 डेज का खाना है। कितने स्टूडेंट के लिए, 120 स्टूडेंट के लिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, देखो हाउ मच लॉन्ग डेज द फूड लास्ट इफ 20 मोर। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, 20 मोर। अगर हम 20 स्टूडेंट को और बढ़ा देंगे, 20 मोर का मतलब क्या है, अगर हम 120 में 20 स्टूडेंट को और बढ़ा देंगे तब ये खाना कितने दिन चलेगा, तो फिर क्या होगा, कम होगा। देखो अगर हम क्या करेंगे, 120 में 20 को ज्यादा कर देंगे तो 120 क्या बन जाएगा, 140, तो 140 बन जाएगा। अब देखो फिर हमारे पास ये खाना कितना दिन चलेगा। आपको जाहिर सी बात है, अगर 120 स्टूडेंट है वो कितने, उसके लिए कितने दिनों का खाना है, 14 दिनों का खाना है, 14 दिनों का खाना है। अगर हम स्टूडेंट को बढ़ा देंगे, आसान अल्फाज में वो खाना जल्दी खत्म होगा, वो खाना जल्दी खत्म होगा। तो स्टूडेंट बढ़ गए, खाना जल्दी, मतलब कम दिनों में खाना खत्म होगा। तो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो देखो 120 से 40 की तरफ, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, डे क्या होंगे, कम, 14 क्या है ज्यादा, यहाँ पर जो डेज आएंगे वो कम आएंगे। तो देखो कम से ज्यादा की तरफ हम एरो को लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरह, ये कौन सा रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। चल वाले नंबर को हम पहले लिखते हैं 120 रेशियो, फिर क्या लिखेंगे 140, फिर प्रोपोर्शन लिखेंगे, फिर चल वाला नंबर x, फिर रेशियो, फिर क्या है हेड वाला नंबर क्या है 14। फिर से उसी तरह मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 140 ज़रब x तो क्या बन जाएगा 140x, 120 ज़रब 14 तो क्या बन जाएगा 120 ज़रब 14। अब देखो सिंपल, यहाँ पर 140x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। 120 ज़रब 14 डिवाइडेड बाय 140। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 140 पे डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा 12
डेज। तो ये करना फिर कितने दिन चलेगा? 12 डेज चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से हमारे पास मेन और किसके दरमियान रेशियो है? डेज के दरमियान। देखो मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ। देखो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इफ 20 men कैन ईट 200 kg ऑफ ईट इन 40 days। देखो हमें क्या बताया कि 200 kg क्या है हमारे पास? 200 kg, क्वेश्चन नंबर 9, 200 kg वीट क्या है? वीट। तो अगर हमारे पास 200 kg वीट है हमारे पास, तो हमारे पास 20 मेन है, वो कितने दिनों में खाते हैं? 200 kg 40 दिन में खाते हैं। अगर हम क्या कर दें, मेन को कम कर देंगे, क्या करेंगे? मेन को कम कर देंगे, वही 200 kg वीट फिर कितने दिनों में ये खा सकेंगे? देखो आपने सिंपल क्वेश्चन को समझना है। 200 kg हमारे पास वीट है, हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि 20 स्टूडेंट मतलब 20 आदमी ये जो 200 kg वीट है कितने दिनों में खाते हैं? 40 दिनों में। अगर हम 20 से 10 कर दे, मतलब मेंस को क्या कर दे? कम कर देंगे। अगर हम मेंस को कम कर देंगे, आदमियों की तादाद को कम करेंगे, यही 200 kg फिर कितने दिनों में खाएगा? तो सिंपल सी बात है। देखो अगर मेन को कम कर दोगे तो डेज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो फिर यही 200 kg जो वेट होगा ये क्या होगा? ज्यादा दिनों में खाएगा। तो कौन सा रिलेशन बन जाएगा? इनवर्स। 20 से 10 की तरफ हमारे पास फिर से क्या है? x से 40 की तरफ। अब ये हमारे पास क्या है? इनवर्स रिलेशन। अब देखो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो सिंपल 20:10, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जो भी मैंने आपको बताया। अगर आप चाहते हो, देखो मैंने 20 से 10 की तरफ एरो लगाया ना, फिर क्या है? 40 x से 40 की तरफ। आप इसको इस तरह भी लगा सकते हो। देखो रेशियो मैंने हमेशा बताया कि क्या है? हेड हमेशा किसकी तरफ ले जाओ? बड़े नंबर की तरफ ले जाओ। तो यहाँ पर भी क्या होगा? आप इसको इस तरह लिख सकते हो। तो अगर आपका ये रेशियो नहीं लिखना चाहते हो, ये वाला नहीं लिखना चाहते हो, वही ये वाला रेशियो आप भी लिख सकते हो। मगर क्वेश्चन में मैंने किससे किया है? क्वेश्चन में मैंने इस रेशियो से करवाया। कौन से रेशियो से करवाया? इस रेशियो से करवाए हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यही अगर आप इस तरह क्या है 20 से 10 की तरफ और x से 40 की तरफ, अगर आप इसको रिवर्स करो, देखो रिवर्स का मतलब क्या है? 10 से 20 की तरफ और 40 से x की तरफ, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर बिल्कुल क्या आएगा? करेक्ट आएगा। कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो इसमें कौन सा रिलेशन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सिंपल आपने क्या है? 10 वाली नंबर को क्या करना है? पहले लिखना है 20:10, फिर प्रोपोर्शन लिखोगे। फिर देखो x 10 वाली नंबर को पहले लिखोगे रेशो 40। क्या है? रेशो 40। सबसे पहले क्या करोगे? मीन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। देखो 10 को हमारे पास 20 ज़रा 40, 20 ज़रा 40, 10 ज़रा x, तो 10x बन जाएगा। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 20 ज़रा 40 डिवाइडेड बाय 10, इसको आप हल करोगे, आंसर क्या आएगा? 80 डेज। तो यही कितने दिनों में खाएंगे? 80 डेज में खाएंगे। 80 डेज। तो अब मैं आपको ये कह सकता हूँ, अगर आपने इस तरह के साल अभी आंसर आ गया, अगर आप इसको इस तरह कह सकते हो, देखो 10 से 20 की तरफ और 40 से 80 की तरफ, अगर आप इस प्रोपोर्शन से हल करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा? सही आएगा, 80 डेज आएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 10, मेन, रुपी और डेज। देखो हमारे पास क्या है? 3 आदमी है, वो कितने पैसे कमाते हैं? 264 रुपये कमाते हैं। कितने दिनों में? 8 दिनों में। फिर अगर हम आदमियों को बढ़ा देंगे, 3 से क्या कर दे? 6 कर दे। अगर 6 आदमी होंगे, वो 315 रुपए कमाते हैं। अब उसके लिए कितने डेज बचेंगे? एक बात आपने सिंपल समझना है, आदमियों और आदमी में, मेंस में और डेज में कौन सा रिलेशन बनेगा? इनवर्स रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? इनवर्स रिलेशन। अगर 3 आदमी है, वो कितने रुपए कमाते हैं, मतलब कितने रुपए वो कमाते हैं? 264। कितने दिनों में? 8 दिनों में। अगर हम आदमियों को बढ़ा देंगे तो वो 315 रुपए तो कमाएंगे, मगर कम दिनों में। क्या है? कम दिनों में। आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो सिंपल 3 to 6, यहाँ पर क्या होगा? x to 8। अब देखो मेन और डेज के दरमियान कौन सा रिलेशन बन गया? इनवर्स रिलेशन। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का है। कौन सा है? कंपाउंड। कंपाउंड प्रोपोर्शन में देखो हमारे पास कितनी रेशियो बन गई? 1 2 3। अब यहाँ पर सिंपल कितने थे? 2 2 थे। कितने थे? 2 2। अब यहाँ पर क्या है? 3। अब अगर आप क्या करोगे, इन दोनों मेन और डेज के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। अगर आप रुपीज और डेज के दरमियान देखोगे तो इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर ज्यादा दिन होंगे, मतलब आसान फासले में, दिन ज्यादा होंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, दिन कम होंगे तो कम पैसे कमाएंगे।
तो आपने याद रखना है पैसों और दिनों में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। ज्यादा दिन मिलेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे, कम दिन मिलेंगे तो कम पैसे कमाएंगे। अब अपने सिंपल कंपाउंड प्रोपोर्शन को लिखना किस तरह, देखो उसी तरह कोई भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 3, फिर क्या है रेशियो क्या लिखोगे 6, फिर प्रोपोर्शन। देखो अब देखो ये और इसके दरमियान, इन दो के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो इसको मैंने पहले लिख लिया। देखो तो 3:6, फिर प्रोपोर्शन, फिर क्या है x:8। अब देखो दरमियान वाले नंबर को आपने कहां पर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, बिल्कुल इस पहले रेशियो के नीचे लिखना है। देखो चल हमारे पास कौन सा है, ये चल पर कौन सा नंबर आ रहा है 315, फिर रेशियो, फिर ऊपर क्या है 264। फिर आपने क्या करना है, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करना है और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई। मीन हमारा एक्सट्रीम हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ये पूरा क्या है एक्सट्रीम की कतार में आ रहा है और ये क्या है एक्सट्रीम। तो 3:315:8। मीन में हमारे पास क्या आ रहा है 6 और 64, 264, 6:264 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब देखो सिंपल x के साथ ये तमाम नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस साइड पे शिफ्ट करोगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो सिंपल देखो x इज इक्वल टू 3:315:8, ये जो दो नंबर है ये इस साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डिवाइड। 6 मल्टीप्लाई बाय 264, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 7560, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1584, आपस में डिवाइड करोगे तो आपके साथ x की वैल्यू क्या आएगी 7.4 डेज। कितने डेज लगेंगे 4.7 डे। अगर आप इसको क्या है बच्चे में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा 4 सही 17 डिवाइडेड बाय 24। नंबर 10